हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम टॉप 5 डेट फंड्स के बारे में बात करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स निवेशकों से इकट्ठा किया हुआ पैसा ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स में निवेश करते हैं। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स लगभग तय रिटर्न्स देते हैं, जिसका मतलब आपको डेट फंड्स में मोस्टली स्टेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो डेट फंड्स आपके लिए सही है, क्योंकि डेट फंड्स उन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जो कि सरकार इशू करती है और इनमें रिस्क काफी कम होता है। साथ ही डेट फंड्स कंपनीज द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश करते हैं। ये फंड्स उन कंपनीज के डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस करते हैं जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो, खासकर जिन बॉन्ड्स की रेटिंग अच्छी हो। इसीलिए डेट फंड्स इक्विटी फंड से कम रिस्की होते हैं और साथ में आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करने में भी मदद करते हैं। डेट फंड्स कई तरह के होते हैं और इन फंड्स में एक दिन से लेकर कुछ साल तक निवेश किया जा सकता है। बेस्ट 5 डेट फंड्स टू बाय नाउ। सबसे पहले आता है कोटक बॉन्ड फंड। कोटक बॉन्ड फंड एक मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है और सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स को डेट इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना होता है, जिससे फंड के पोर्टफोलियो का मकौले ड्यूरेशन 4 साल से लेकर 7 साल तक रहे। और कोटक बॉन्ड फंड का मकौले ड्यूरेशन 4.05 साल तक का है और साथ ही ये 85.18% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। मकौले ड्यूरेशन का मतलब है कि डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर बॉन्ड कितने समय में प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे देगा अपने इंटरनल कैश फ्लोज में से। क्योंकि डेट फंड्स काफी सारे बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, तो डेट फंड का मकौले ड्यूरेशन सभी निवेश किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स के मकौले ड्यूरेशन का वेटेड एवरेज बन जाता है। अब देखते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और बाकी रेशियोज को। रिटर्न्स की बात करें तो इस डेट फंड ने पिछले 5 साल में 7.74%, पिछले 3 साल में 4.72% और पिछले 1 साल में 7.86% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.64% और एग्जिट लोड 0% है। फंड की NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू करीब 75 रुपीस और AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 1771 करोड़ रुपीस है। ये फंड अपने कुल पैसों में से 74.19% पैसा गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। Up next we have HDFC Banking and PSU Debt Fund. HDFC Banking and PSU Debt Fund एक बैंकिंग एंड PSU फंड है। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकिंग और PSU फंड को कम से कम 80% पैसा बैंक्स और PSU के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और म्युनिसिपल बॉन्ड्स में निवेश करना होता है। HDFC Banking and PSU Debt Fund 94.29% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। अब हम फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और कुछ रेशियोज देखते हैं। इस डेट फंड ने पिछले 5 साल में 7.34%, पिछले 3 साल में 5.03% और पिछले 1 साल में 7.29% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.39% और एग्जिट लोड 0% है। फंड की NAV करीब 21 रुपीस और AUM करीब 6,383 करोड़ रुपीस है। ये फंड अपने कुल पैसों में से 64.39% पैसा AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। थर्ड नंबर पर है बंधन बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म। बंधन बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स को डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना होता है, जिससे फंड के पोर्टफोलियो का मकौले ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 3 साल तक रहे। और बंधन बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान का मकौले ड्यूरेशन 2.63 साल का है और ये 97.08% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। अब देखते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और बाकी कुछ रेशियोज। इस डेट ने पिछले 5 साल में 6.98%, पिछले 3 साल में 4.83% और पिछले 1 साल में 7.42% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.31% और एग्जिट लोड 0% है। फंड की NAV करीब 54 रुपीस और AUM करीब 9,261 करोड़ रुपीस है। ये फंड अपने कुल पैसों में से 68.96% पैसा गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। नंबर 4 पर आता है ICICI Prudential कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये फंड एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है
सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को कम से कम 80% पैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करने होते हैं, जिनकी क्रेडिट रेटिंग AA+ या फिर उससे ज्यादा की होनी चाहिए। ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 72.21% पैसा AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है और 24.52% पैसा गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश करता है। अब देखते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और बाकी रेशियोज को। रिटर्न्स की बात करें तो इस डेट फंड ने पिछले 5 साल में 7.59%, पिछले 3 साल में 5.68% और पिछले 1 साल में 7.84% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.32% और एग्जिट लोड 0% है। फंड की NAV करीब 28 रुपीस और AUM करीब 24,468 करोड़ रुपीस है। ये फंड अपने कुल पैसों में से 96.73% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। आखिर में आता है HSBC मीडियम ड्यूरेशन फंड। ये फंड एक मीडियम ड्यूरेशन फंड है। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स को डेट इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना होता है, जिससे फंड के पोर्टफोलियो का मकौले ड्यूरेशन 3 साल से लेकर 4 साल तक रहे। और HSBC मीडियम ड्यूरेशन फंड का मकौले ड्यूरेशन 2.85 इयर्स का है और ये 99.02% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। अब देखते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और बाकी रेशियोज को। इस डेट ने पिछले 5 साल में 7.11%, पिछले 3 साल में 5.54%, पिछले 1 साल में 7.69% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.4% और एग्जिट लोड 0% है। फंड की NAV करीब 19 रुपीस और AUM करीब 688 करोड़ रुपीस है। ये फंड अपने कुल पैसों में से 40.64% पैसा गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। So why have we chosen these particular debt funds? ये सभी डेट फंड्स पिछले 5 साल के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को देखकर चुने गए हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आगे भी ऐसे ही रिटर्न्स दे सकते हैं। साथ ही हमने अलग अलग तरीके के डेट फंड्स का भी चुनाव किया है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि डेट फंड्स में रिस्क कम होता है, लेकिन ये फंड्स रिस्क फ्री नहीं होते। इन फंड्स में क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क होते हैं। डेट फंड्स में क्रेडिट रिस्क तब आता है जब निवेश किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलता है और फंड के रिटर्न्स गिर जाते हैं। साथ ही इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से निवेश किए हुए बॉन्ड्स की कीमतें गिर जाती हैं, जिसे इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। ये सभी डेट फंड्स पास्ट में बढ़िया रिटर्न्स दे चुके हैं, पर फ्यूचर में भी ऐसे ही रिटर्न्स देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए हमेशा अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी डेट फंड में निवेश करें। आप कौन से फंड में निवेश करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।